आईपीएल 2025 फिर से शुरू हो चुका है और लोग जो है मैच पे फोकस कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार करना हुआ जो ये बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इस वजह से आईपीएल कुछ दिन के लिए रुका था। फैंस निराश हुए थे, लेकिन एक बार फिर से स्टार्ट हुआ है, लोग मैच देखना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा टूर्नामेंट है ना कि इसके बीच में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है, चाहे वो ग्राउंड पे हो या फिर ग्राउंड के बाहर। और उसमें कुछ कुछ कमेंट्स को लेकर जब कंट्रोवर्सी होती है तो वो कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगती है। वो उस जिन्होंने कमेंट किया उन पे भी, और फैंस भी उसको अलग तरीके से लेने लगते हैं। अब हम इतना शुरुआत में एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हरभजन सिंह ने, जब एक पूर्व क्रिकेटर ऐसा कुछ कमेंट करते हैं, हरभजन सिंह ने एक कमेंट किया है और वो भी स्टार स्पोर्ट्स पे वो कमेंट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक प्लेयर यानी कि धोनी का नाम लेते हुए कि उनके जो फैंस हैं वो असली हैं, बाकी के जो फैंस हैं ना वो पेड फैंस हैं, यानी कि ख़रीदे हुए फैंस हैं। अब उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इसके बाद से कुछ फैंस जो हैं वो बहुत ट्रिगर हो गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, पहले तो ये बताइए कि पूरा स्टेटमेंट क्या है, अचानक से क्या स्टेटमेंट आया और इसने मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो कहाँ तक पहुँचा, इसका क्या मतलब निकल रहा है? देखिए, स्टेटमेंट तो ये कमेंट्री के दौरान के ही हैं, जिसमें आपस में हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा और कई लोग बैठ के बात कर रहे थे। और उस डिस्कशन का टॉपिक ये था कि अभी मतलब धोनी को लेकर के कि क्या है नहीं है, और धोनी के संन्यास और ये सब, क्रिकेट कैसा खेला, इस सीज़न कैसा रहा, ये सब मेन मुद्दा यही था। लेकिन इसी बीच हरभजन सिंह ने एक बात कही कि जो उनके फैंस हैं ये वो बोल रहे थे कि हाँ, धोनी ने इस सीज़न अच्छा खेला, जैसे वो भी खेला, जितना खेला ठीक खेला है, लेकिन जो उनके फैंस हैं वो रियल फैंस हैं। आप कहीं चले जाओ पूरे ऑल ओवर इंडिया आपको दिखेंगे धोनी के फैंस। लेकिन बाकी सारे फैंस को लेकर के उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात कही कि लेकिन जो बाकी आप देखोगे ना, जितने फैंस आपको दिखते हैं ये वो सिर्फ नंबर्स हैं, वो खरीदे हुए फ़ैन है। इस पर आकाश चोपड़ा ने उन्हें बोला कि इतना भी सच नहीं बोलना होता। देखिए, अब इसका पूरा स्टेटमेंट मैं जो मतलब उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है वो मैं मतलब बता दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मतलब धोनी पे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक धोनी चाहे वो खेल सकते हैं क्योंकि वो उनका डिसीजन है। लेकिन अगर मैं मतलब मेरी टीम की बात होती, मैं अगर उस टीम का मैनेजर होता तो शायद मेरा फैसला कुछ और हो सकता था। लेकिन धोनी को अभी भी फैंस जो है वो खेलते हुए देखना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि धोनी अभी खेले। अब उन्होंने इसके बाद कहा कि धोनी के जो फैंस हैं ना वो असली फैंस हैं, बाकी के जो फैंस हैं ना वो पेड फैंस हैं, ख़रीदे हुए फैंस हैं। और इस पे जो है मतलब इस पे हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि हम इसके बारे में कभी और डिस्कस कर भी सकते हैं कि क्या है कैसा है, सारी चीज़ें उन्होंने मतलब इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये सारी चीज़ें कही कि ये अभी रहने देते हैं, इस चीज़ पे अगर डिस्कशन करेंगे तो ये एक दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। तब आकाश चोपड़ा का स्टेटमेंट आया कि इतना भी सच नहीं बोलना था। अब मतलब जो ये स्टेटमेंट है, आप खुद से अगर एक नॉर्मल क्रिकेट फैन भी है, आप अगर इस टाइम पे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, क्या आप रिलेट करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं? और नहीं, वहाँ नंबर्स की बात हुई है क्योंकि नंबर्स आप देखोगे कि नंबर्स बहुत हैं। उनका इशारा नंबर्स से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर नंबर्स की बात करो तो सबसे ज़्यादा फॉलो विराट कोहली को किया जाए। विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट तक नहीं सीमित रह गया है ना। अब विराट कोहली का जो कंपटीशन है, आप इंस्टाग्राम पे देखो, जिनको एक पैरामीटर माना जाता है भाई, वो मतलब उनका जो मतलब कंपैरिजन, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके नेमार से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, नेमार से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उससे शायद मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ना कि नेमार के कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और कोहली के कितने फॉलोअर्स हैं। मतलब डेविड बेकहम से उनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मतलब जो मैं इसलिए फुटबॉल को बीच में ले आ रहा हूँ कि फुटबॉल ग्लोबल स्पोर्ट्स है और उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है। 2.3 नेमार के हैं और विराट के देख लीजिए आप कितने हैं, 2.3 मिलियन नेमार के हैं और विराट कोहली के 2.73 है। तो मतलब विराट कोहली के नेमार से ज़्यादा, नेमार एक नाम मतलब फुटबॉल में इस तरीके का नाम हो चुका है कि ग्लोबल नाम, कि रोनाल्डो मेसी के बाद ऑटोमेटिकली नेमार का नाम आ जाता था। इसको ये एनालाइज कर सकते हैं कि जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट की घोषणा की तो ऐसे कई सारे एथलीट्स थे जो वर्ल्ड लेवल के, जोकोविच भी उसमें आते हैं, जो कि मतलब जोकोविच अगर आकर के लिख रहे हैं किसी के लिए, जोकोविच बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद और उस देश में क्रिकेट भी नहीं है, सर्बिया में उतना क्रिकेट भी नहीं खेला जा रहा है और वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से जानते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो फॉलो करते हैं सब कुछ। लेकिन जो भी आप अगर देखो तो विराट कोहली के फैंस आपको हर एक स्पोर्ट्स में, हैरी केन का स्टेटमेंट, हैरी केन ने भी लव रिएक्ट किया था। हैरी केन लगातार, क्योंकि वो क्रिकेट थोड़ा बहुत फॉलो भी करते हैं, इंग्लैंड में तो वो फॉलो किया जाता है, इंग्लैंड में फॉलो किया जाता है क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है और ये वो। तो मतलब विराट कोहली कोई ऐसा चेहरा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इस डिबेट पे हम बात करें जो हरभजन सिंह ने उठाई है यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं
इसलिए रिलेट कर रहे हैं विराट कोहली के फैंस, क्योंकि नंबर्स की जब बात होती है कि आप, और ऑटोमेटिक ये काफ़ी ऑटोमेटिकली आना ही भी है कि आप जब ऐसे नंबर्स की बात कर देते हो किसी भी प्लेयर के, अगर विराट कोहली के बाद ऐसा लगता है कि धोनी, मतलब रोहित शर्मा के बहुत सारे फैंस होंगे सोशल मीडिया पे, तो वो भी ट्रिगर हो सकते हैं कि मतलब ये एक तो ये स्टेटमेंट आप ठीक है कि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो उनका फैसला। इसमें ऐड करूंगा, रोहित शर्मा के फैंस इसलिए ट्रिगर नहीं होंगे क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो अक्सर जब कोई चीज़ कोई बोलता है तो उसके पीछे के स्टेटमेंट्स में रिलेट किए जाते हैं। और आप देखो तो रोहित शर्मा को लेकर के हरभजन सिंह हमेशा बहुत अच्छा बोलते रहे, तो इसलिए उनके फैंस ट्रिगर नहीं होंगे जनरली। लेकिन जब आप विराट कोहली के बारे में आप कुछ खास नहीं बोलते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करते हो, लेकिन अब जब ऐसी बात आप करोगे यहाँ आकर के, हालांकि वो धोनी के अगेंस्ट भी बहुत कुछ बोलते रहे, लेकिन यहाँ तो नाम लेकर के बता रहे थे ना, लेकिन बाकी किसी अन्य प्लेयर्स के लिए वो नाम नहीं ले रहे थे, अदर प्लेयर्स के वो नाम नहीं ले रहे। लेकिन जो वो था ना कि अगर और डिस्कस कर सकते हैं, और नंबर्स की बात क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया पे फॉलोइंग को लेकर के हमेशा ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो फॉलोअर्स होते हैं कई सारे पेड फॉलोअर्स होते हैं, पेड फॉलोअर्स आते हैं, तो इसके कारण से भी ये डिबेट ट्रिगर हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है ना कि अभी इस सिचुएशन में अगर उन्होंने, ठीक है, नाम नहीं लिया है कि उन्होंने कौन से प्लेयर्स हैं जिनके मतलब फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है या जिन्होंने पेड फैंस जिनके हैं, उन्हें नाम नहीं लिया, वो हरभजन सिंह की तरफ से मैं फिर से एक बार वो क्लियर कर दूं कि हरभजन सिंह ने किसी का भी नाम नहीं लिया, सिर्फ जो उन्होंने तारीफ़ की है कि असली फैंस में उसमें उन्होंने धोनी का नाम लिया, बाकी नाम नहीं लिया है किसी भी प्लेयर का। लेकिन जो ये इशारा जा रहा है, क्या ये मतलब एक स्टेटमेंट जो हरभजन सिंह, हम लोग एक रेस्पेक्ट करते हैं प्लेयर्स की, एक हमारे लिए वर्ल्ड कप जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हरभजन सिंह का, 2 वर्ल्ड कप जिताने में, तो यहाँ पे मतलब ऐसे सिचुएशन में जब आप एक्सपर्ट होते हो, लगता है ना कि हरभजन सिंह जो है ना थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट्स ऐसे देते रहते हैं और बहुत कॉमनली दे देते हैं, जो मतलब जिससे कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब मुझे लगता है ये, अब हरभजन सिंह को भी पता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ट्रिगर होती हैं, पर इसके बावजूद वो करते हैं, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है। इस पे ये रहा है ना कि आप एज ए क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर, जो मतलब जिनका इतना रिस्पेक्ट है हरभजन सिंह को, हम सब काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके, कि आप क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, वहाँ पे बहुत जायज़ है। उस पर अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो वो तो खैर गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको किसी की बैटिंग से दिक्कत है, आपको किसी के खेल के तरीके से दिक्कत है, वाकई आपको स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक क्रिकेटर रह चुके हो, आपने देखा है उस चीज़ को, आपने उन वैसे वैसे प्लेयर्स के साथ खेला है। आप एक ऐसे बॉलर के तौर पर याद किए जाते हो कि जिन्होंने रिकी पॉन्टिंग की नींद उड़ा दी थी, जो मतलब ग्रेटेस्ट वाले लेवल पे आते हैं उनकी नींद को सबसे ज़्यादा ओन किया 2008, आप देख लो वो बीजीटी सीरीज, उसमें वही कह रहा हूँ। तो वो आप मतलब उस तरीके से आप हरभजन सिंह को याद किया जाता है। वहाँ पे आप अगर इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हो आप सोशल मीडिया पे, तो उसी लिए आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो जेलसी है वो दिख रही है, तो इस तरीके की चीज़। तो क्या मतलब आईपीएल के बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स देने चाहिए? कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिनको क्रिकेट से इतर इस तरीके के स्टेटमेंट्स जायज़ नज़र आ रहे हैं? मुझे लगता है ना कि जब बारिश वारिश होती है और जब लंबा डिस्कशन हो जाता है, कमेंट्री में बहुत मौका मिल जाता है बोलने का, तब ये स्लिप ऑफ द टंग होना एक तरीके से ना कि वो मौका मिल गया, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलना है, ऑन कैमरा आप एक्टिव हो, ऑन हो, और कुछ मैच चल नहीं रहा है, तब जब आप बातें करते हो तो कई बार बह जाते हो। ये बह गए हैं उसमें, और ये मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि ये स्टेटमेंट मतलब उन्होंने उतना नहीं सोचा होगा कि उस तरीके से ये चीज़ें हुई है, बट अचानक जो चीज़ें हुई, अचानक जो चीज़ें सामने आई, उसमें एक स्टेटमेंट आया और इसने मतलब काफ़ी ट्रिगर किया है। नाम भी लेके मैं कह सकता हूँ कि कोहली फैंस को बहुत ज़्यादा इसने ट्रिगर किया है इस स्टेटमेंट ने। अब देखते हैं कि आप कि इस स्टेटमेंट पे, हरभजन सिंह का जो ये स्टेटमेंट है उस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ यहाँ सुकांत, वीडियो को शूट किया है नमन ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।